नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वैश्विक महामारी के समय में हम लगातार आपको कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़ी जानकारियां दे रहे हैं। आज के इस अंक में हम बात करेंगे भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों और वैज्ञानिकों द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए क्या समाधान तलाश किए जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। कोविड-19 जांच के लिए पेपर बेस्ड टेस्ट किट विकसित। CSIR के जीनोमिकी और संवेद जीव विज्ञान संस्थान को मिली सफलता। कम लागत के वेंटिलेटर और PPE किट तैयार। भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों के वैज्ञानिकों ने विकसित किए बेहतर विकल्प। और सार्वजनिक संस्थानों को सैनिटाइज करेगा ड्रोन। IIT गुवाहाटी के छात्रों ने वैश्विक महामारी से निपटने के लिए किया ड्रोन तकनीक का उपयोग। और अब खबरें विस्तार से। कोविड-19 संक्रमण को लेकर पूरी दुनिया का चिकित्सा क्षेत्र आज भारी दबाव में है। इस संक्रमण को रोकने के लिए जितने उपाय किए जा रहे हैं उनमें से एक ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएं। भारत में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की IGIB लैब दिल्ली ने एक पेपर स्ट्रिप टेस्टिंग किट विकसित की है। जानकारों के मुताबिक ये किट हर तरह से ज्यादा उपयोगी साबित होगी। ज्ञान विज्ञान की टीम ने इस प्रयोगशाला का दौरा किया और इस अनुसंधान से जुड़े वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं से बातचीत की। पेश है ये रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तरह भारत में भी अब कोविड-19 का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि वैश्विक अनुपात में भारत में कोरोना का प्रसार धीमा कहा जा सकता है, फिर भी इस तादाद ने चिकित्सा क्षेत्र पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। जागरूकता, लॉकडाउन और अन्य सुरक्षा तरीकों के अलावा सबसे जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएं। यही तरीका है जिसके द्वारा वक्त पर पहचान कर संक्रमित लोगों को समाज से अलग कर कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सकता है। अभी तक भारत सहित पूरे विश्व के सामने टेस्टिंग के आसान तरीकों और किट्स की उपलब्धता बहुत बड़ा सवाल है। वैज्ञानिक लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसे में भारत के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने उम्मीद की एक नई किरण जगाई है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की दिल्ली स्थित जीनोमिकी और संवेद जीव विज्ञान संस्थान प्रयोगशाला IGIB ने पेपर स्ट्रिप आधारित परीक्षण किट विकसित कर ली है। वैश्विक महामारी के इस समय में ये बहुत राहत भरी सफलता कही जा सकती है। इस किट के बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए हमारी टीम ने CSIR की इस प्रयोगशाला का दौरा किया। आपको बता दें, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR देश में हर तरह के अनुसंधान और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विकास के लिए नोडल एजेंसी की तरह काम करती है, जिसकी प्रयोगशालाएं देश भर में काम कर रही हैं। दिल्ली स्थित CSIR का जीनोमिकी और संवेद जीव विज्ञान संस्थान दशकों से चिकित्सा और जीनोमिक्स के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। यहाँ के वैज्ञानिक दिन रात नए समाधान तलाशने और विकसित करने का कार्य करते हैं। गंभीर संक्रमणों के लिए आसान पेपर बेस्ड टेस्टिंग किट पर IGIB के शोधकर्ताओं ने तकरीबन 2 साल पहले काम करना शुरू किया था, लेकिन अचानक फैले कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए इन वैज्ञानिकों ने तेजी से काम करना शुरू किया और कुछ महीनों के अंदर ही पेपर स्ट्रिप टेस्टिंग किट विकसित कर दी, जिसकी मदद से कोविड-19 के संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। इस किट के लैब परीक्षण सकारात्मक रहे। ये बाजार में कब तक उपलब्ध हो जाएगी, आइए जानते हैं। अभी तक हम लोग जो काम कर चुका हूँ, लेबोरेटरी लेवल पे सिंथेटिक RNA से हम लोग टेस्ट करके पहले स्टैंडर्डाइज किया। उसका बाद हम लोग
कुछ सैंपल पेशेंट सैंपल्स पे टेस्ट किया। तो पेशेंट सैंपल में टेस्ट करने के लिए हम लोग को चाहिए था एथिकल क्लियरेंस, ऑल्सो टाई अप विथ हॉस्पिटल, वो हम लोग कर चुके हैं। अभी तक हम लोग ज़्यादा सैंपल नहीं, नंबर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा सैंपल हम लोग अभी तक किया नहीं है। हमारा टारगेट है एटलीस्ट 100 सैंपल पेशेंट सैंपल में काम करने के बाद एक चीज़ होता है सिलेक्टिविटी एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ एनी टेस्ट, हम लोग वो देखेंगे कितना अच्छा है। एक बार है ये 100 टेस्ट हमारा पास आ जाएंगे, सैंपल का पास रिजल्ट आ जाएंगे, ये लेके हम लोग को थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराना है। 4 इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज़ किया ICMR, एक इंस्टीट्यूट से हम लोग वैलिडिटी कर सकता है। तो हम लोग सोच रहा हूँ आफ्टर 100 सैंपल जब टेस्ट हो जाएंगे थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए भेजेंगे। एक बार वैलिडेशन सर्टिफिकेट मिल गया उसका बाद वी कैन अप्रोच ICMR फॉर अप्रूवल। हमारा भी उम्मीद है जितना जल्दी हम लोग कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं हाँ अप्रैल एंड तक हमारा वैलिडेशन विद 100 सैंपल वी विल बी एबल टू कंप्लीट इट। डॉक्टर सौविक मैती, डॉक्टर देव ज्योति चक्रवर्ती और उनकी टीम द्वारा विकसित ये पेपर स्ट्रिप आधारित परीक्षण किट में कोरोना वायरस के जीनोमिक अनुक्रम की पहचान करने के लिए अत्याधुनिक CRISPR-Cas9 तकनीक का प्रयोग किया गया है। इसका उपयोग कैसे होता है और ये कितना आसान होगा, हमें बता रहे हैं डॉक्टर देव ज्योति। इसका प्रिंसिपल ये है कि जब वायरल आरएनए पेशेंट सैंपल में होता है, वो आरएनए हमारे पास आता है, तो हम उस आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट करते हैं एक छोटा सा रिएक्शन से 2 मिनट 5 मिनट का। फिर उसको और भी कॉपी नंबर उसका बढ़ाते हैं एक पीसीआर मशीन की सहायता से। और पीसीआर मशीन बहुत कॉमन मशीन होता है, वो स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, मोहल्ला क्लिनिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, वेरी कॉमन इंस्ट्रूमेंट। और उसके बाद वो जो कॉपी जब बढ़ गया डीएनए का, उसको लेके हम उसके ऊपर एक CRISPR-Cas9 कॉम्प्लेक्स उसमें डालते हैं। ये जो CRISPR-Cas9 कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम मैं बोल रहा हूँ, ये टोटली इंडिजिनस है, IGIB में डेवलप हुआ है। इसके ऊपर जो शोध हुआ है सब कुछ यहाँ पे लेबोरेटरी में हुआ है और ये बहुत स्पेसिफिक है। तो बेसिकली अगर वो CRISPR-Cas9 कॉम्प्लेक्स को कोविड-19 की जो जेनेटिक मटेरियल है वो मिलता है तो ही जाके वो उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। और जब वो कॉम्प्लेक्स बनाता है और वो हम एक स्ट्रिप के ऊपर डालते हैं तो वो ऊपर चलता रहता है लैटरल फ्लो से और एक जगह पे एक लाइन देता है कि वो स्ट्रिप में एक कंट्रोल लाइन रहता है और एक टेस्ट लाइन रहता है। जो कंट्रोल लाइन है वो बोलता है कि आपका स्ट्रिप काम किया है यानी, और जो टेस्ट लाइन वो तभी पॉजिटिव होगा अगर पेशेंट मटेरियल में कोविड था। और ये रीड आउट 1 से 1.5 मिनट के बीच आ जाता है और पेशेंट आरएनए सैंपल मिलने से टोटल रिजल्ट आने में लगभग 1 घंटा हमें लगता है। तो ये टेस्टिंग टाइम भी बहुत कम कर देते हैं। इसका जो और एडवांटेज ये है कि ये हाईटेक साइंस है और लो टेक इक्विपमेंट है, क्योंकि इसके लिए कुछ ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट का भी ज़रूरत नहीं है और ये इतना सिंपल प्रोसेस है। इसका SOP भी हम बना के हम शेयर करेंगे सबके साथ कि कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। ये आशा वर्कर हो या पैथोलॉजी लैब में जो काम करे वो भी हो सकता है, या सिर्फ स्टूडेंट्स हो। इसके लिए कोई ज़्यादा PhD डिग्री या कुछ का ज़रूरत नहीं है। पेपर बेस्ड किट न सिर्फ आसान और त्वरित परीक्षण करेगी, बल्कि इस टेस्ट की लागत मौजूदा टेस्टिंग तकनीक के मुकाबले ना के बराबर होगी। इसलिए इस किट का उपयोग तेजी से फैल रही कोविड-19 महामारी का पता लगाने के लिए व्यापक स्तर पर किया जा सकेगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। चीन में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए वैज्ञानिकों की अपनी टीम ने जनवरी के अंत में ही काम करना शुरू कर दिया था, और जब हम अपने घरों में आराम से हैं, ये वैज्ञानिक पिछले 2 महीने से दिन रात इस तकनीक को विकसित करने में लगे हुए हैं। मोटिवेशन है हम लोगों को, क्योंकि हमने देखा है कि लोग सफ़र कर रहे हैं, बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं। हमने देखा है कि कितना डेंजरस है और कितना कंटेजियस है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये कितनी जल्दी फैल रहा है। तो हम लोग जब दूसरे लोगों को देखते हैं और जहाँ पे दुनिया भर में जब इस पे काम हो रहा है, और इंडिया में कुछ ही चुनिंदा लैब जो हैं इसको पे काम कर रहे हैं और उनमें से हम एक लैब है, तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं आपको। बहुत ज़्यादा एक प्रोत्साहन मिलता है कि सब लोग आपके ऊपर आंखें टिका के बैठे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे और हम लोगों को कुछ लाभ होगा। हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं, ये एक्चुअली जैसे ही हम लोगों को पता लगा कि कोविड ऐसे नाम का एक पैंडेमिक होने वाला है या हो रहा है, तो हम लोगों ने तभी से ये स्टार्ट किया था कि शायद हम लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि जिस चीज़ से हम काम कर रहे हैं इस चीज़ पे हम लोग अगर उसका इस्तेमाल करें तो हम यहाँ पे उसका इंट्रोड्यूस करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं हमारे इसमें।
ऐसा नहीं है कि इन वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं पर दबाव नहीं होता। इनके परिवारों को भी चिंता होती है कि इनके बच्चे इस वक्त खतरे के बीच में काम कर रहे हैं। लेकिन ये कठिन परिस्थितियां भी हमारे वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मनोबल कम नहीं कर पाती, क्योंकि ये वो काम कर रहे हैं जिससे सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरा देश और मानवता इनका आभारी रहेगा। प्रेशर भी बहुत होता है कि हम हर दिन आते हैं, हम मोटिवेशन के साथ भी आते हैं कि हाँ हमें मतलब देयर आर सो मेनी आइज़ ऑन अस कि बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं कि हमें बहुत कुछ करना भी है। जैसे ही कोविड का जनवरी में आया तो हमने 2 महीने के अंदर ही कोशिश करी कि हमें पता था कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है। जैसे ही बहुत सारे हम देख रहे थे कि बहुत सारे केसेस और कंट्री से उभर के आ रहे थे, तो यहाँ पे भी वैसा हो सकता था। तो हम पूरी तैयार थे और हमने बहुत कोशिश भी की। बहुत अच्छा भी लगता है कि हाँ हम कुछ कर पा रहे हैं इस टाइम पे। हम जितना कर सकते हैं हम अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर इससे किसी इंसान की ज़िंदगी बच सकती है तो उससे बेहतर फीलिंग कोई और हो नहीं सकती। CSIR के मुताबिक इस किट के विकास से जुड़े प्राथमिक परिणाम उत्साहजनक है। बड़े स्तर पर नमूनों के परीक्षण के बाद उम्मीद की जा रही है कि नियामक निकायों से इस किट के उपयोग की अनुमति जल्दी ही मिल सकती है, जिसका व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जा सकेगा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ये जरूरी भी है कि जितने ज्यादा हो सके उतने टेस्ट किए जाएं। इस स्थिति में IGIV के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पेपर स्ट्रिप आधारित परीक्षण किट एक सराहनीय शोध है। ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, अभी लौटते हैं। ज्ञान विज्ञान में आपका एक बार फिर स्वागत है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए वैज्ञानिक संस्थान, शोधकर्ता और यहाँ तक आम जन अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। हर तरह की समाधान तलाशे और विकसित किए जा रहे हैं। ऐसी ही कुछ हौसला बढ़ाने वाली खबरों पर नजर डालते हैं अपने इस खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के इंक्यूबेटेड स्टार्टअप एरोबायोसिस इनोवेशन ने एक पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है। जीवन लाइट नाम का यह वेंटिलेटर इंटरनेट इनेबल्ड है। इसे ऐप के द्वारा स्मार्टफोन से भी ऑपरेट किया जा सकता है। बैटरी बैकअप के साथ जीवन लाइट बिना बिजली के 5 घंटे तक चल सकता है। कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए विकसित ये वेंटिलेटर बहुत कम लागत में तैयार किया जा सकता है। It's a low cost and affordable ventilator. If you look at the current commercial ventilators available in market that are priced anywhere between 8 to 12 lakhs, Jeevan Light, we are looking at a bracket of under 1 lakh pricing for this particular device. It is fully IoT enabled so that the care provider can really monitor the parameters without having to go to the device. This offers much more comfort for the care provider in a condition like corona, where a non-contact way of monitoring is much more recommended. I strongly feel that with the current emergency conditions, where there is a big gap between the number of ventilators, what is available and what is needed, Jeevan Light would be an ideal solution to meet the need. कोरोना वायरस के संकट में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की भारी कमी को देखते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के वैज्ञानिकों ने पैकिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पॉलीथीन से बहुत मामूली लागत में पर्सनल प्रोटेक्शन सूट तैयार किया है। मात्र 100 रुपए की लागत में तैयार हो जाने वाला ये PPE किट स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा इस समय फील्ड में काम कर रहे हर कोरोना योद्धा को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। IIT कानपुर और इंडस्ट्री पार्टनर्स मिलकर कोविड के लिए काम कर रहे हैं। हमारे मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी आदि जो कोरोना वायरस के रिस्की वातावरण में काम कर रहे हैं, उनके लिए पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स की बहुत आवश्यकता है। सामान्य तौर पर मिलने वाली PPE किट्स महंगी भी हैं और इनका मिलना भी मुश्किल हो रहा है। सामान्य किट्स के अभाव में कुछ सुरक्षा मिल सके, इसलिए हमने एक कम कीमत वाली किट तैयार की है। हमारी किट भले ही देखने में और आराम में सामान्य PPE किट्स के बराबर ना हो, लेकिन ये संक्रमण के खिलाफ सुरक्षा देने के अपने प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करती है। हमने इस किट का नाम रखा है पॉलीथिलीन बेस्ड इम्प्रोवाइज्ड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अंडर स्केर्सिटी, यानी पाइप्स। पंजाब के होशियारपुर जिले का एक महिला समूह ग्रामीणों, बाहरी कामगारों आदि के लिए
फेस मास्क तैयार कर उनका मुफ्त वितरण कर रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सहायता प्राप्त पंजाब राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के सामाजिक कार्यक्रम के तहत कोविड-19 महामारी को देखते हुए ये खास परियोजना शुरू की गई है ताकि संक्रमण के प्रसार को कम से कम किया जा सके। ये घरेलू मास्क पूरी तरह सरकारी मानकों के अनुरूप तैयार किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए दिल्ली के गोविंदपुरी थाने में खुद पुलिस ने ही एक सैनिटाइजिंग टनल का निर्माण करवाया है। स्वास्थ्य कर्मियों की तरह इस दौरान पुलिस को भी कानून व्यवस्था के लिए जनसंपर्क करना पड़ रहा है, जिससे उनका जोखिम भी बढ़ जाता है। इसलिए पुलिस कर्मियों को संक्रमण से बचाना एक चुनौती है। थाने के गेट पर लगाई गई इस टनल से पुलिस कर्मी या अन्य लोगों को गुजरना होता है, जिसमें लगे फव्वारों से सैनिटाइजर्स का छिड़काव होता है और व्यक्ति पूरी तरह सैनिटाइज हो जाता है। उसमें जो लिक्विड इस्तेमाल हो रहा है या जो गवर्नमेंट ने भी लिक्विड अप्रूव किया हुआ है और जो साइंटिस्ट जानने वाले वो भी कह रहे हैं कि भाई इससे काफ़ी हद तक आप सैनिटाइज हो जाते हैं। इसके टनल के अंदर अगर आप 35 सेकंड या 40 सेकंड रहेंगे और घूमेंगे चारों तरफ इसमें, तो आपके पैरों तक ऊपर तक ये वेपर्स इसके चले जाते हैं और मैक्सिमम आप सैनिटाइज हो जाते हैं इसके अंदर आने के बाद में। तो आपका रिस्क बहुत घट जाता है जब आप इसके अंदर से पास थ्रू होते हैं। अगर आप नॉर्मल वे में आएंगे और इसके थ्रू आएंगे तो आपके बहुत रिस्क घट जाएगा आपका। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी लौटते हैं। एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। भारतीय वैज्ञानिक लगातार कोरोना महामारी से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। सस्ती टेस्टिंग किट, मेडिकल और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के विकल्प विकसित किए जा रहे हैं। वहीं इस वक्त इलाकों को सैनिटाइज करने और जरूरी चीजों के परिवहन भी एक बड़ी समस्या है। शोधकर्ताओं ने इसका समाधान ड्रोन तकनीक से निकालने की कोशिश की है। ये खास ड्रोन इस महामारी में कैसे उपयोगी साबित हो सकता है, जानने के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी के इस प्रकोप में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के साथ फ्रंट लाइन पर हैं वो लोग जो सड़कों पर इस समस्या से निपटने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इनमें एक अहम ड्यूटी है सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज करना, जिसके लिए स्वास्थ्य या नगर निगम कर्मचारी सड़कों पर निकलते हैं, जो कि खुद उनके लिए भी एक जोखिम है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के छात्रों ने ड्रोन तकनीक का उपयोग कर इसका समाधान निकाला है। छात्रों ने आईआईटी से जुड़ी अपनी स्टार्टअप कंपनी मारुत ड्रोनटेक द्वारा एक स्वचालित स्प्रे वाला ड्रोन सिस्टम विकसित किया है, जिसके द्वारा सार्वजनिक स्थलों को आसानी से बिना बाहर गए सैनिटाइज किया जा सकता है। ये तकनीक चीन और दक्षिण कोरिया में काफी कारगर रही। The world is facing unprecedented challenge with the outbreak of novel coronavirus. Medical professions, police, sanitation workers are risking their lives every day. Drones are the perfect solutions to fight against COVID-19 with zero human contact, efficient, quicker and cost-effective solutions, and also can cover large areas in lesser amount of time. मारुत ड्रोनटेक ने तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर कुछ क्षेत्रों में इसका उपयोग शुरू भी कर दिया है। खास बात ये कि जितने क्षेत्र को सैनिटाइज करने में एक कर्मचारी को 1.5 दिन लगते हैं, ड्रोन के द्वारा वो क्षेत्र कुल 15 मिनट में सैनिटाइज हो जाता है और किसी तरह का मानव संपर्क भी नहीं होता, जो कि इस समय कोरोना को रोकने के लिए जरूरी भी है।
यही नहीं, शोधकर्ताओं ने लाउड स्पीकर और कैमरा लगाकर निगरानी के साथ साथ दिशा निर्देश और चेतावनियां जारी करने के लिए भी ड्रोन तैयार किए हैं, जो कि पारंपरिक पेट्रोलिंग से कहीं ज्यादा तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है और लोगों को सतर्क कर लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में सहयोग कर सकता है। We have used disinfectant spraying in 8 different districts of Telangana, like Sangareddy, Nizamabad, Nalgonda, Warangal, Kamareddy, etc. Major disinfection spraying is happening where there have been cases found, the quarantine places, on the places they found the positive cases and everything. So where they don't, the municipal officials or the official doesn't want any direct contact with the people there. So we are using drones extensively there, so that like we don't have a contact with the location and surface, and which is a faster and efficient way of doing with the drones than the physical with the humans. शोधकर्ता ड्रोन तकनीक की उपयोगिता का और ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी काम कर रहे हैं, जैसे थर्मल इमेजिंग और तापमान जांच। ड्रोन में इंफ्रारेड कैमरों का उपयोग कर परीक्षण किया गया, जो कि कैमरे की रेंज में शरीर के असामान्य तापमान को दर्ज करने में कामयाब रहा। यानी इस तरह के थर्मल कैमरे वाले ड्रोन से दूर बैठा स्वास्थ्य अधिकारी एक साथ पूरे क्षेत्र में संदिग्धों की पहचान कर सकता है। इस तरह संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। ड्रोन द्वारा अति आवश्यक दवाओं आदि की सप्लाई का भी परीक्षण सफल रहा है। ड्रोन में लगे बॉक्स में रक्त के नमूने और दवाइयां रखकर भेजा गया। ड्रोन ने 8 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय की, जो कि किसी अन्य परिवहन डिलीवरी से लगभग 80 गुना तेज थी। ये ड्रोन स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों के साथ साथ पीड़ित परिवारों तक जरूरत की दवाइयां पहुंचा सकता है। तेलंगाना सरकार और अस्पतालों के सहयोग से हुए इस परीक्षण की सफलता की जानकारी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को दी गई। We are using 10 liters disinfection spraying drone, which can carry a payload of 10 liters and can able to do it 200 liters in a day, covering 15 to 20 kilometers in a day or approx 30 acres in a day. Due to this lockdown, the police having a lot of challenges to monitor and control the people on road, on different locations and everything. So we used drones for surveillance and used drones for the crowd managing and used drones for public health announcements for do's and do nots during the COVID-19. Districts like Karimnagar, Hyderabad and the police department has adopted the surveillance drones for the public announcement and for the more of a monitoring the people on the roads and in the restricted areas. In March 14th, we have demonstrated our medical delivery drone with the officials of DGCA and Telangana government and the World Economic Forum. रिमोट संचालित मानव रहित विमानों की तकनीक भले ही पुरानी हो और इसका इस्तेमाल निगरानी आदि के लिए किया जाता रहा हो, लेकिन इस वक्त कोरोना संक्रमण के दौरान जब हर तरफ तालाबंदी है, ऐसे में IIT गुवाहाटी के छात्रों द्वारा ड्रोन तकनीक में बदलाव और नवाचार का ये रूप एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसके द्वारा इस महामारी में जरूरी सुविधाएं प्रदान कर रहे लोगों को सुरक्षित किया जा सकता है और सेवाओं की आपूर्ति को और तीव्र और सक्षम बनाया जा सकता है। तो देखा आपने, वैज्ञानिक संस्थान और शोधकर्ता हर चुनौती का सामना करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा विकसित किए जा रहे उपायों को इस्तेमाल में आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि लॉकडाउन का पूरा पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन कर इस आपदा को हराने में अपना योगदान दें, गलत सूचनाओं और अफवाहों पर ध्यान न दें। कार्यक्रम के बारे में अपने फीडबैक और सुझाव आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। हमारे इस विशेष अंक में आज इतना ही। नई जानकारियों के साथ अगले सप्ताह इसी वक्त इसी चैनल पर एक बार फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।